फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाजिमीन को पे स्केल की अदायगी के लिए पे रिवीजन कमेटी PRC मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर्स ने N शिवाशंकर रिटायर्ड IAS को कमेटी का चेयरमैन और B रामैया रिटायर्ड IAS को एक रुकन के तौर पर मुकर्रर किया है। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी गई है। महकमे फाइनेंस को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए PRC के लिए जरूरी फंड्स और अमला फराहम करे। हुकूमत ने रियासती सरकारी मुलाजिमिन को 5% उबूरी मुआवजा IR अदा करने का फैसला किया है। शहर में मीलाद जुलूस के दौरान शरंगेजी करते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुलसुमपुरा पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए 6 अफराद की निशानदही कर ली और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीडिया के मुताबिक 6 अफराद को पुलिस कुलसुमपुरा ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस कुलसुमपुरा अशोक कुमार ने बताया कि खातियों के खिलाफ तहकीकात जारी है। ताहम उन्होंने मुकदमे की तफसील नहीं बताई। याद रहे कि कल मीलाद जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेजी की गई और जुलूस का मुबैना तौर पर रास्ता रोकते हुए नारेबाजी की गई थी। एक होटल से निकलकर शरपसंद अनासिर ने इलाके में जय श्री राम के नारे लगाते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश की। शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की इस कोशिश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। रुकनी असेंबली मलकाजगिरी M हनुमंतराव ने जो हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हैदराबाद वापसी की, जिस पर उनके हामियों ने शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि M हनुमंतराव ने मलकाजगिरी से खुद के अलावा हल्के मेदक से अपने फर्जंद M रोहित के लिए टिकट का मुतालबा किया था, जिसे BRS ने कबूल नहीं किया था। पार्टी ने सिर्फ M हनुमंतराव को ही टिकट का ऐलान किया था, जिसके बाद हनुमंतराव ने BRS से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हैदराबाद वापसी के बाद हनुमंतराव ने BRS पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन सरकारी स्कीमात से इस्तेफारा कुरिंदगान से कमीशन हासिल कर रहे हैं। हनुमंतराव ने खास तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो आमिराना और डिक्टेटरशिप वाला रवैया इख्तियार करते हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में नाराज और मुखालिफाना आवाजों को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रियासत में आमिराना और डिक्टेटरशिप तर्ज हुकूमत को खत्म करते हुए हकीकी जमहूरियत को यकीनी बनाएं। शहर में वबाई अमराज के मुतासिर अफराद अस्पताल से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और फीवर अस्पताल आउट पेशेंट शोबे से मुतासरीन की बड़ी तादाद रुजू हो रही है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज की अलामात के साथ अस्पतालों से ये अफराद रुजू हो रहे हैं। चंद दिन पहले तक मरीजों की तादाद 100 तक महदूद थी, ताहम इसमें हालिया दिनों में इजाफा हुआ है। गांधी अस्पताल में आउट पेशेंट से रुजू होने वालों की तादाद 1700 तक पहुँच गई है। उस्मानिया आउट पेशेंट से रुजू होने वालों की तादाद 2000 तक जा पहुंची है। फीवर अस्पताल में ये तादाद जो 300 दर्ज की जाती थी 800 हो गई है। मुतासरीन में बच्चे, ज़ईफ अफराद शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बारिश के पेश नजर अतराफ के मुकामात की सफाई को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स ने कहा कि सितंबर ता नवंबर उमूमन ऐसे वबाई मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता है। दर्जे हरारत में कमी के सबब डेंगू वायरस फैलने का इम्कान होता है। फेफड़ों के इन्फेक्शन भी एक दूसरे को हवा के जरिए मुंतकिल होते हैं। डॉक्टर्स ने मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में डेंगू अलामात से रुजू अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। किसी की मौत की इत्तला नहीं है। उन्होंने बुखार, शदीद सर दर्द, पेट दर्द और हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू में प्लेटलिस्ट की तादाद पर नजर रखी जाती है। 35 साला उर्से हजरत सैयद खलीलुल्लाह शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मोहम्मद अफजल खादरी की जेर सरपरस्ती हैदराबाद के शेख पेट OU कॉलोनी विनायक नगर में उर्से शरीफ का आगाज दरगाह खुदवतुल औलिया में अमल में आया। उर्से शरीफ में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करके अपना नजराने अकीदत पेश किया। इस मौके पर दरगाह के मुतवल्ली ने मीडिया से बात करते हुए उर्से शरीफ के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व साहबी अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
हम जो बारगाह के ज़िम्मेदार है, हज़रत का इसमें गिरामी है हज़रत सैयद शाह खलीलुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत का इसमें गिरामी है। बारगाह आतिश शेखपेट ओयू कॉलोनी विनायक नगर हज़रत की बारगाह है। ये बारगाह का उर्स शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता उजागर करते हुए इससे जितना चीज़ काया चाहती अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह पे उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। काफ़ी ज़ायरीन इस दर पे आते हैं, शिफायत होके जाते, जिन्नात हुरो मलाइक फलेजात जितने भी बलायत है, हर चीज़ इस दर से कामयाबी और कामरानी है। बस इल्तिजा गुजारिश है कि इस दर से ता क़यामत तक फैज़ आप जारी रहे। तमाम जारीन इस दर पे जो आ रहे तमाम उनके जायज़ मकसद जो भी है रब्बुल आलमीन आक़ाए नामदार हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो दर है हज़रत सैयद खलीलुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दर से ता क़यामत तक इस दर से कामयाबी और कामरानी हो। जो भी इस दर पे जायज़ मकसद लेके आ रहे फैज़ जारिया हासिल करवाए। तमाम जितने ज़ायरीन इस दर पे जितने अपने जायज़ मकसद लेके आते कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हज़रत की बारगाह 500 साढ़े 500 साल पुरानी है। मेरे वालिद के टाइम से हमारे टाइम से 35 साल से उर्स शरीफ बाखुसूस इस दर पे मनाया जा रहा है। रबी अव्वल की 15 को गुस्ल शरीफ रहता, रबी अव्वल की 16 को संदल माली रहता, रबी अव्वल की 17 को चांद चिरागा पेश किए जाते हैं। अब जो उर्स शरीफ मनाया गया 35 साल पुराना उर्स शरीफ इस दर पे हमारे वालिद के टाइम से अब जो हो रहा 35 साल हुआ उर्स शरीफ है। अब हज़रत के इसमें गिरामी हज़रत के वक्त से देखे तो 500 साढ़े 500 साल पुरानी बारगाह आती, लेकिन मेरे वालिद के टाइम से जो उर्स शरीफ मनाया जा रहा है 35वां उर्स शरीफ है। हम जो करें यहाँ के ज़िम्मेदार मेरे वालिद, हम यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। मेरे वालिद का इसमें गिरामी मोहम्मद अफजल क़ादरी साहब है जो यहाँ के ज़िम्मेदार है। शजाद मुतवल्ली जो है मेरे वालिद मोहतरम है, उनके निगरानी उनके साथ मैं रह के इस दर को कामयाबी और कामरानी का वो देता हूँ। यहाँ अगर किसी को आना है तो थोड़ा यहाँ पर जो भी आना चाह रहे, जो भी इस मुकाम पे आना चाह रहे, इस लोकेशन पे अपन गूगल पे मार देंगे शेखपेट ओयू कॉलोनी विनायक नगर मस्जिद नूरानी मारे तो डायरेक्ट आप बारगाह के सामने आ जा सकते हैं। लई हज़रत का नाम है हज़रत सैयद शाह खलीलुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मार दिए तो डायरेक्ट आप बारगाह के सामने आ सकते। मोहम्मद मोइन क़ादरी मेरा नाम है। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही दिन में 24 बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। मरने वालों में 12 शीरखार बच्चे भी शामिल हैं। शिकायत की गई है कि हॉस्पिटल में अमले और अद्वियात की कमी की वजह से उन बच्चों की मौत हुई। उन बच्चों की अमवात पर हॉस्पिटल के डॉक्टर श्याम राव कोड़े ने रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक साथ 12 बच्चों की मौत हुई जबकि दीगर 12 बच्चों की अमवात अलग अलग वजूहात की वजह से हुई है। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में अमले की कमी है। वाज़ेह है कि अगस्त में रियासत महाराष्ट्र के थाने के सरकारी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत हो गई थी। अपोजिशन जमातों की जानिब से इन दोनों वाकयात को लेकर बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की जा रही है। बिहार में जात पात पर मुबनी सर्वे के जारी होने के बाद आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि साल 2024 में हिंदुस्तानी इत्तेहाद के इख्तियार में आने के बाद वो पूरे मुल्क में ऐसा ही करेंगे। हमने महात्मा गांधी जी की जयंती पर एक तारीखी दिन देखा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार हुकूमत ने मुख्तलिफ साजिशों और अदालती मुकदमात के बावजूद जात पात पर मुबनी सर्वे जारी किया है। इस डेटा को मुआशरे के पसमानदा तबकात के लिए पॉलिसियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये रियासत के वसाइल में लोगों को उनकी ताकत के मुताबिक नुमाइंदगी देगा और मुल्क में एक मिसाल कायम करेगा। रियासती हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो रियासत में लोगों को उनकी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी दे। मेरा पुख्ता यकीन है कि रियासत के वसाइल में हर जात के लोगों को मुनसिफाना हक मिलना चाहिए। बिहार हुकूमत ने इस रिपोर्ट के साथ एक संगमेल हासिल किया है। रियासत के लोग कई दहाइयों से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसने न सिर्फ जात पात की बुनियाद पर डेटा दिया है बल्कि लोगों की मुआशी हालत को भी उजागर किया है। अब रियासती हुकूमत जल्द ही रियासत के लोगों को हुकूक देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मजीद बीजेपी ने कई रुकावटें खड़ी की लेकिन बिहार हुकूमत ने जात पात पर मुबनी सर्वे मुकम्मल करने के मुल्क में एक मिसाल कायम की है। उसने बिहार के लोगों के समाजी और माली इंसाफ के लिए एक लंबी लकीर खींच दी है। कांग्रेस लीडर उदित राज ने सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अबदी नहीं है। अगर ये अजली है तो जात है और जात ही अजली है, अबदी कुछ नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि उदित राज ने ये बातें उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के एक बयान के जवाब में कही हैं। सीएम योगी ने कहा था कि सिर्फ एक ही मजहब है और वो है सनातन।
सनातन धर्म पर हमला हुआ तो इंसानियत मुसीबत में पड़ जाएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उदित राज ने कहा कि बीजेपी सनातन कहकर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, अब नहीं बना पाएंगे। सब सनातनी है तो तफरीक क्यों? सनातन के नाम पर सबका वोट लेते हैं, सनातन के नाम पर सबको एक सा हिस्सा दे, सबको इज्जत दे। 2 आला जात के लोगों को नौकरियों में तरक्की दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह सनातन सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। इस मुल्क में जात पात ही सच्चाई है। मुल्क में 7000 जातें हैं, इंसानियत सब में तकसीम है। सनातन और जात में कोई तजाद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक प्रोग्राम से खिताब किया था, जहां उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म इंसानियत का मजहब है। अगर इस पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया की इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। जाहिर है कि सनातन धर्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से हंगामा बरपा है। हिंदुस्तान की जानिब से खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल का हिंदुस्तान पर इल्जाम के बाद कनाडा के साथ तातुल जारी है। कनाडा के इन बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ हिंदुस्तान कनाडा के खिलाफ मुसलसल सख्त रवैया अपना रहा है। खालिस्तानियों के मामले पर हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान तातुल के दरमियान हिंदुस्तान ने कैनेडियन हुकाम से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक तकरीबन 40 सिफारतकारों को वापस बुला लें, वरना उनसे सिफारती इस्तिश्ना वापस ले लिया जाएगा। ताहम हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।